जय श्री कृष्णा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए रखा जाता है, जो कि हर मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 11वीं तिथि को रखा जाता है। और महीने के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। एकादशी व्रत रखने के लिए दशमी तिथि के दिन से ही व्रत के नियम लग जाते हैं, जो कि द्वादशी तिथि तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन अगर भक्त नहीं करते हैं तो इससे उन्हें व्रत का पूरा पूरा पुण्य लाभ नहीं मिलता है। ऐसे में हर किसी को ये जानना चाहिए कि व्रत के अगले दिन पारण करते हुए क्या गलतियां ना करें। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करके अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में ही शुद्ध सात्विक चीजों का सेवन करके व्रत पारण करने का विधान बताया गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कामदा एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त और विधि के बारे में। सबसे पहले जानिए कि पारण करते समय किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। तो मूली, बैगन, साग, मसूर की दाल, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग पारण करते समय बिल्कुल निषेध बताया गया है। एकादशी व्रत पारण में जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें जहाँ तक हो सके गाय के घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के शुद्ध घी से ही व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए, क्योंकि घी को सबसे शुद्ध पदार्थ माना गया है और ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जब भी एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में दोनों ही दिन व्रत रखा जाता है और दोनों ही दिन के अनुसार अगले दिन व्रत खोलने के जो शुभ मुहूर्त हैं वो भी अलग अलग समय पर होते हैं। नियम के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। व्रत हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोलना चाहिए और द्वादशी तिथि के अंदर अंदर ही एकादशी व्रत का उपवास खोलना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम है कामदा एकादशी और हर एकादशी व्रत में लगभग पूजा विधि और जो नियम है वो एक समान ही होते हैं। कई बार कुछ ऐसी एकादशी होती हैं जिनके व्रत पारण करते समय आपको कुछ खास भोग भगवान को अर्पित करना होता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, सभी व्रतों में सबसे कठिन व्रत होता है एकादशी का, क्योंकि इसमें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक नियमों का पालन करना होता है। ऐसे में जिसकी सामर्थ्य नियमों के अनुसार इस व्रत को रखने की नहीं है, वो केवल एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान श्रीहरि की पूजा भी कर सकते हैं और व्रत की कथा पढ़ सुन सकते हैं। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक क्या करना चाहिए, पहले ये बता देते हैं। तो दशमी तिथि के दिन किया गया भोजन शुद्ध सात्विक हो। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। यदि आपने उपवास रखना है तो मसूर की दाल का, बैगन का, शलगम आदि का या किसी भी प्रकार के लहसुन प्याज का तामसिक भोजन का सेवन आपको दशमी तिथि को नहीं करना है। दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लेने होते हैं। कई बार रविवार का दिन दशमी तिथि को होता है, तो ऐसे में और एक दिन पहले ही आपको तुलसी पत्र तोड़कर रख लेने चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा में जो भोग हम अर्पित करते हैं उसमें तुलसी पत्र होना अनिवार्य है, वरना भगवान विष्णु अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चाहे भगवान विष्णु की पूजा हो या भगवान कृष्ण की या भगवान श्री राम की या बजरंगबली हनुमान की, तुलसी पत्र अर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। दशमी तिथि को ही तुलसी जी के पौधे में भी जल अर्पित कर देना चाहिए और एकादशी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर फिर आपको स्नान आदि से निवृत्त होकर विधिवत मंत्रों के जाप के साथ ही भगवान विष्णु का षोडशोपचार विधि से पूजन करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए और अगले दिन नियमों के अनुसार ही शुभ मुहूर्त में आपको व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले जो भी आवश्यक दान की सामग्री है, जिसकी जैसी सामर्थ्य हो, यदि आपकी सामर्थ्य है आप किसी को भोजन घर पर करा सके तो भोजन कराना चाहिए, भोजन शुद्ध सात्विक हो। और यदि आप भोजन नहीं करा सकते हैं तो आप 1 या 2 समय का भोजन किसी के घर में बन सके, इतना जो भी कच्चा अनाज है वो आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। उसके बाद व्रत खोल सकते हैं। हो सके तो मंदिर से पुजारी जी को बुलाकर उन्हें भोजन पर आमंत्रित करें। उनके भोजन करने के बाद ही आपको शुभ मुहूर्त के अंदर अंदर ही व्रत खोलना चाहिए। कई बार ऐसा संभव नहीं हो पाता है, समय नहीं होता है, तो आप दान की सामग्री को भिजवाने के बाद भी व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलते समय हमेशा सबसे पहले भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया जाता है, भोग लगाया जाता है, आरती की जाती है और जो भोग आपने भगवान विष्णु को अर्पित किया है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके व्रत खोला जाता है। तो व्रत खोलते समय आप तुलसी पत्र से, मौसमी फलों से, फलों के जूस से, पंचामृत से और इसके अलावा शुद्ध सात्विक भोजन से, जैसे कि मौसमी सब्जियां, दाल, रोटी, इन सब से भी अपना उपवास खोल सकते हैं। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए लोग या फिर इस्कॉन से जुड़े हुए जो लोग हैं, उनके लिए द्वादशी तिथि को चावलों से व्रत का पारण करना अनिवार्य होता है।
हालांकि इस नियम का पालन कोई भी कर सकता है और आप चाहें तो आप भी द्वादशी तिथि को चावल जिसमें आप शक्कर मिला लें, दही मिला लें, उसका भोग पहले भगवान को तुलसी पत्र के साथ अर्पित करें, फिर खुद भी ग्रहण करके व्रत का पारणा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से व्रत का पारणा शुभ मुहूर्त में ही किया जाता है। मुहूर्त बीतने के बाद यदि व्रत का पारणा किया जाए तो वो व्रत अधूरा माना जाता है। व्रत पारणा के समय हरिवासर का ध्यान रखना होता है। हरिवासर द्वादशी तिथि प्रारंभ होते ही लग जाता है, जो कि शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय माना जाता है। जब हरिवासर का समय पूरी तरह समाप्त हो जाए तब उसके बाद ही व्रत खोलना चाहिए। जब एकादशी की तिथि 2 दिन तक होती है तो ऐसे में पहली जो एकादशी होती है उसे दशमी तिथि युक्त एकादशी माना जाता है और दूसरी एकादशी को दूजी एकादशी या फिर वैष्णव एकादशी कहा जाता है, जिसमें एकादशी भी होती है और द्वादशी तिथि भी मिली हुई होती है। अब जानिए इस बार एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और किस समय किस शुभ मुहूर्त में खोला जाएगा। साल 2023 में 1 अप्रैल शनिवार के दिन कामदा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। क्योंकि इस बार एकादशी सूर्योदय से पहले ही शुरू हो रही है, इसलिए उदया तिथि के अनुसार भी एकादशी का उपवास 1 अप्रैल शनिवार के दिन रखना ज़्यादा शुभ रहेगा। इसमें दशमी तिथि का अंश नहीं है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार जब सूर्योदय से पहले दशमी तिथि भी हो तब उसे दशमी तिथि युक्त एकादशी कहते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 अप्रैल शनिवार को, यानी कि देखा जाए तो शुक्रवार की मध्य रात्रि 1:59 से, जिसकी समाप्ति 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:20 पर हो जाएगी। तो देखा जाए इस बार भी एकादशी का व्रत 2 दिन रखा जाएगा, जिसमें 2 अप्रैल रविवार के दिन जितने भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो उपवास रखेंगे। 1 अप्रैल शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:23 पर और सूर्यास्त का समय शाम 6:30 पर और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:47 से लेकर 5:35 तक। राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है, इससे पहले पूजा कर लेनी चाहिए। सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक इस दिन रहेगा। जितने भी गृहस्थ लोग हैं वो 1 अप्रैल शनिवार के दिन ही उपवास रखकर अगले दिन व्रत खोल सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 2 अप्रैल रविवार की सुबह 4:21 से, जिसकी समाप्ति 3 अप्रैल सोमवार की सुबह 6:24 पर हो जाएगी। अगर आप दूजी एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं, यानी 2 अप्रैल रविवार को उपवास रखना ही चाहते हैं, तो 3 अप्रैल को द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले पहले व्रत का पारणा हर हाल में जरूर कर लीजिएगा, वरना ये व्रत अधूरा ही रहेगा। 2 अप्रैल रविवार को सूर्योदय सुबह 6:22 पर, सूर्यास्त का समय शाम 6:30 पर रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 पर रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक रहने वाला है। वैसे तो शनिवार के दिन ही व्रत रखना ज़्यादा सही है, फिर भी यदि आप रविवार के दिन उपवास रख रहे हैं तो एक दिन पहले आप दशमी तिथि के नियमों का ही पालन करेंगे। व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त 2 अप्रैल रविवार को रहेगा सुबह 10:15 से लेकर 11 बजे तक। ऐसा इसलिए क्योंकि सुबह 10:15 से पहले पहले तक हरिवासर का समय रहेगा और मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। हरिवासर के समय आप भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगा सकते हैं, दान की सामग्री का दान कर सकते हैं, किसी दूसरे को भोजन करा सकते हैं, लेकिन खुद व्रत का पारणा करने से इस समय बचना चाहिए। यदि आप घर से बाहर हैं तो ऐसे में आप अपने साथ भोजन आदि या जो भी व्रत पारणा की सामग्री है, जैसे कि मौसमी फल, शुद्ध सात्विक भोजन, पंचामृत आदि लेकर जाएं और जहाँ पर भी आप हैं वहीं पर सच्चे मन से भगवान विष्णु से प्रार्थना और क्षमा याचना करके अपना उपवास खोल सकते हैं। अक्सर द्वादशी तिथि को ही हो सकता है आपका कोई दूसरा उपवास भी होता हो, तो ऐसे में आपने यदि एकादशी का भी उपवास रखा है और आप व्रत का पारणा भी करना चाहते हैं और दूसरा व्रत भी इस दिन प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आप व्रत का पारणा करते समय केवल मौसमी फलों का या तुलसी पत्र का ही सेवन करें। नमक का या किसी प्रकार का अन्न का सेवन ना करें, क्योंकि ऐसा करने से फिर आपका दूसरा व्रत प्रारंभ नहीं हो पाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप कामदा एकादशी की कथा भी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर इसकी वीडियो अपलोड है, आप जरूर देख लीजिएगा।